हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है सबने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआर में एडमिशन के बारे में। आप जानते हो पहले इसमें अलग से एंट्रेंस होता था, लेकिन अब सीयूईटी के थ्रू हो रहा है। लेकिन इसके काउंसलिंग में और सीयूईटी के काउंसलिंग में बहुत सारा डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो फिर आईसीएआर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंस को समझ लो। सीयूईटी में जो काउंसलिंग होगी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना काउंसलिंग करवाती हैं, उसी तरीके से आईसीएआर की काउंसलिंग होती है। और आईसीएआर में अलग अलग कॉलेजेस में आपको जाके काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 60+ ऑलमोस्ट 70+ जो कॉलेजेस हैं आईसीआर के अंडर, उनका सिंगल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। जैसे अगर आप सिंपल समझ लो, अगर आप बीएचयू में एडमिशन ले रहे हो तो बीएचयू में काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो डीयू में काउंसलिंग कराना पड़ेगा। बट अगर आप मान लो राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको आईसीएआर की काउंसलिंग करनी होगी, ना कि आपको राजेंद्र प्रसाद में जाके काउंसलिंग करानी है। तो होपफुली आप ये समझ के हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको डालना है आईसीआर एडमिशन गूगल पे, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। और सारी चीज़ें वैसे हम आपको बताते रहेंगे। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आपको हम सारे लिंक भी शेयर करते रहेंगे, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या सारी प्रोसेस होंगी। एक A to Z मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। बहुत ही जल्द हम अपना पेड काउंसलिंग भी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कितनी फ़ी होगी, क्या कुछ होगा। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होगा, तो आप आसानी से पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता है आईसीआर की काउंसलिंग। इसमें लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेजेस मिलते हैं, बट उसका कुछ ट्रिक होता है। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग कराया है और आगे भी कराते रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम है हमारा, उसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो अब आते हैं प्रोसेस पे। सबसे पहले तो आपको जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, कौन कौन से अपडेट्स आ रहे हैं। तो वैसे ही जैसे यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका आने लगेगा क्या, अपडेट आने लगेगा कि भैया यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में करते हो, वैसे ही आईसीआर में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की फ़ी 500 होती है, जो आपको पे करनी है। बट वो अभी पे नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना नाम, पता, गांव वगैरह सब कुछ डाल देना होता है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आती है वो आता है आपका मार्कशीट अपलोड करना। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड आ जाएगा वो स्कोर कार्ड अपलोड करना। स्कोर कार्ड अपलोड कर दोगे, उसके बाद आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब आपको फिल करना है कि कौन कौन से कोर्सेस आप ले सकते हो। आपको मैं बता दूं, आईसीएआर के अंदर टोटल 14 कोर्सेस हैं जिसमें एडमिशन होता है, और उन 14 कोर्सेस के लिए ऑलमोस्ट 5000+ सीट्स हैं। 5000 से भी ज़्यादा सीट्स हैं जिसमें एडमिशन होता है ना। है ना मज़ेदार, है ना मज़े की बात। तो इसके लिए कितना स्कोर आपका होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 700+, 750+ होना चाहिए। बहुत कम में भी एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है कि 200 वाले 250 वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, होता है, उनका भी होता है। कैसे होगा ये हम आपको पेड काउंसलिंग में बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा। तो इसके बाद आएगी चॉइस फिलिंग। आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे। प्रेफरेंस फिलिंग, प्रेफरेंस भरना एक बहुत मुसीबत वाला काम होता है बच्चों के लिए, जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। प्रेफरेंस सीट आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको प्रेफरेंस भरने में हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। आपका स्कोर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस भरोगे, ताकि आपको वो कॉलेज आसानी से मिल जाए जो भी आप चाहते हो उसको। ठीक है, तो हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई। उसके बाद आपका ना सीट अलॉट होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉट होगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो होगा आपका पेपर वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है।
मतलब आपका जो भी पेपर आप अपलोड करोगे वेबसाइट पे वो सभी वेरीफाई होंगे। अगर आप एलिजिबल होगे, अगर आपके पेपर सारे के सारे सही निकलते हैं तभी आपका एडमिशन होगा। अगर पेपर में कोई भी गड़बड़ी किसी तरीके की हो रही है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करके अभी से ही रख लो। ये मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ और आगे भी मैं आपको यही बताऊंगी, यही चेतावनी हम लोग देते रहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है उन सभी को अपडेट करके रख लीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में। तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना है तो आपको सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बना के रख लेना है, वो भी अपडेटेड, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, है ना। बात समझ गए हो। तो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना नहीं, एकदम अपडेटेड है, अभी का होना चाहिए। तो वो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लोगे। कई बार बहुत सारे अलग अलग जगह पे इनकम सर्टिफिकेट भी पूछ देता है तो आप वो भी बनवा के रख लोगे। वैसे यहाँ पे नहीं पूछेगा तो उसके लिए टेंशन नहीं है। आपके जो मार्कशीट हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपको उनको रखना है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट तो पक्का होना चाहिए। 12th का क्योंकि सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है तो आपके पास सिर्फ मार्कशीट होगा, वो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आपके पास कॉलेज का TCCC होना चाहिए। TCCC क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सभी आपके पास अच्छे तरीके से PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में आप इसको अपलोड करोगे। अपना जो इमेज अपलोड करोगे वो क्लियर होना चाहिए और वही वाला होना चाहिए जो CUET में आपने अपलोड किया था। तो वो फोटो के बहुत सारे कॉपीज बनवा के भी रख लीजिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे फोटो कॉपी भी निकाल के आपको रखने हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वहाँ पे आपको वो देने पड़ेंगे। तो 2-3 कॉपीज एटलीस्ट आप निकाल के रखोगे। फोटोज आपके पास 15-20 एटलीस्ट होने चाहिए ताकि आप अलग अलग कॉलेजेस में उसे दे सको। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपका सीट अलॉट होगा, उसको आप अगर लॉक करते हो, आपको पसंद आ गया, लॉक कर देते हो, तो आपको उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको पेमेंट करना है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद आपको क्लासेस करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, समझ गए हो। अब बात कर लेते हैं जिनको पसंद का नहीं मिला वो क्या करेंगे। तो वो अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करोगे तो नेक्स्ट राउंड, ऑलमोस्ट देखो 4 राउंड होते हैं और एक आपका स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, समझ गए हो बात। 4 राउंड में आपका कंप्लीट सिलेक्शन होगा और एक स्पॉट राउंड होगा और ये सारी प्रोसेस ऑलमोस्ट जुलाई लास्ट तक चलेगी। अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको सभी चीज़ों के लिए रेडी रहना है। अब क्योंकि आपका अब आपने अपग्रेड किया है तो अगले राउंड के रिजल्ट आने तक आपको वेट करना है। अगला राउंड आएगा तो उसमें हो सकता है कि आपको अपग्रेडेड मिले या हो सकता है कि ना मिले। जो आपको मिला है वही रह जाएगा। तो अगर आपको नहीं मिलता है सेकेंड राउंड में तो जो मिला है उसी पे पेमेंट करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करोगे। और हाँ, अगर आपको अपग्रेड करना है तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि पेमेंट नहीं करके आप अपग्रेड कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको 10,000 रुपीज़ पे करने हैं। ये स्टार्टिंग फी है जो आपको करने पड़ेंगे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। 10,000 याद रखिएगा, 10,000 कुछ 100 हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो उतने पैसे का भी बंदोबस्त करके आप रखोगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ताकि आप आराम से जो भी सीट अलॉट हुआ उसका पेमेंट करा दो और अपना सीट कंफर्म कर दो। उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, आप फ्लोटिंग में जा सकते हो। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिला है नहीं मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो होपफुली आप समझ गए हो। ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कितना किसका सीट अलॉट होगा, किसका क्या होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो वो हम आपको एक एक करके बताते भी रहेंगे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा वो सब आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अपडेटेड सारी न्यूज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।